नमस्ते भक्तगणों, पंडित विकास जी महाराज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को 5वें अध्याय की तरफ ले चलते हैं और अध्याय आज संपूर्ण होगा। आइए भगवान का कीर्तन करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तदेव लगनं सदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेंगयुगय स्मृणामि। श्री भक्तजनों श्री सोजी महाराज के चरण में सनकादि ऋषियों हे मुनीश्वर, मैं आपको एक कथा व्यतीत करता हूँ, आप लोग सुने। मैं धुंधज नामक एक राजा था, अपना प्रजा के पुत्र के समान करने वाला, मानता अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता था। इस प्रकार प्रजा के पालन करने वाले राजा सत्यदेव का प्रसाद का परित्याग कर दिया था। भक्तगणों, एक बार की बात थी, वह राजा धुंधज नामक राजा एक जंगल में जा रहे थे, तो वहां गोपगण भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। राजा अहंकार वस्तु न जाता है, न ब्राह्मण को प्रणाम करता है, न भगवान को प्रणाम करता है। घमंड में अहंकार में था राजा, प्रणाम किसी को भी नहीं किया भक्तगणों, और चला जाता है अपने कार्य के लिए। वन में मृग पशुओं को मारने के लिए जा करके अपना कार्य पूरा करके घर पे लौटा तो 101 पुत्र थे, सब नष्ट हो गए। धान्य जो अन्य धान्य धन्य साथ अब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बड़ा मन में चिंतन करने लगते हैं। राजा जब मन में चिंता करने लगे, बड़ी याद आ गई कि नारायण कृपा हुई थी, इतना अच्छा सौभाग्य था कि नारायण का कथा श्रवण करने का, लेकिन कथा मैंने श्रवण नहीं किया था। हो सकता है उसी का श्राप हो, मेरा राज संपदा सब नष्ट हो गया हो। राजन पुनः भक्तगणों जाता है भगवान के मंदिर कथा, जहाँ बट वृक्ष के नीचे नारायण की कथा हो रही थी, वहां पर जाकर के भगवान का प्रसाद लेकर के आता है तो देखता है भगवान की परिपूर्ण कथा का फल प्राप्त हुआ। और अपने सज्जनों से फिर पुनः हर मकर संक्रांति के दिन, पूर्णिमा के दिन नारायण का कथा श्रवण करने लगा। सनकादि ऋषियों ने कहा कि फिर राजन ऐसा करके कहा कि दीन दयाल बिरधो सम भारे हरहु नाथ मम संकट भारी कवन से कष्ट कर रही रीति मोरा जो नहीं होई प्रभु रही रीति तोरा। कवन से कहा जय कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता है। भक्तगणों पुनः जाकर के नारायण की कृपा हुई थी, सुप्रभ आकर के नारायण ने ऐसा श्रवण किया, कहा कि राजन भगवान अगले जन्म में कथा का वृतांत कहता हूँ ऋषियों। मस्तक कहा कि रंग करोत राजनम रंग में वच धनानि निधनम चैव निर्धनम धनानि तथा। कहा राजन इसी सत्यनारायण भगवान का कथान है, जो यह करता है रंग फकीर राजा, धनी लोक का कल्याण होता है, निर्धन का भी कल्याण होता है। राजन सोच कर शीघ्र राजा कहा कि नारायण उबरते हुए सत्यनारायण के पास जो राज को पुत्र धन प्राप्त हुआ था, संसार में सुख भोग करके वैकुंठ लोक को चला जाते हैं। सोचे महाराज बोले ऋषियों सनकादि, जो मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का कथा श्रवण करता है स्वर्ग सुख को प्राप्त होता है। हे भगवान, ऐसा करने से आपको
आपकी कृपा भक्तों के ऊपर होती है राजन। कहा कि राजन हे बंत ही न बने तरो राज सुखर मणि पान कही सिर कल युग रूप धरे हरि अनंत के भगवान। कहा कि राजन हरि आनंद के इस कलयुग में संतान विष्णु सत्य रूप को धारण करते हैं। कोई अनेकों अनेक नाम से इनको जानता है, कोई सत्य, कोई ईश, कोई परमात्मा, ऐसे ऐसे नाम से प्रभु को जाना जाता है। हे भगवान सुनो सतानंद, जो अगले कथा का मैं वृतांत कहता हूँ। अगले जन्म में सतानंद महान विद्वान थे, जो दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए थे, जो कृष्ण भगवान की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया थे। भिल्ल लकड़हारा घोको राजा अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी को गंगा जी को तट पर उतार कर स्वयं उनको कृपा से भवसागर को पार हो गए थे। भगवान जो कुलमुख राजा दूसरे जन्म में महाराज राजा दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ की पूजा वैकुंठ को प्राप्त हुआ। ऐसे ऐसे बहुत से भक्त हैं जो मोरध्वज राजा बड़ी सत्यवादी, इसलिए उन्हें अपनी पुत्री का आधा देह ही भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया था। ऐसे ऐसे महान पुरुष खड़े हुए हैं भक्तों। ऐसा किया, भगवान को प्रार्थना किया। कहते हैं कि राजन भक्तों ने अपनी पुत्री की देह ही आधा भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया। कहा कि चंदन चिता बनाय रुचि रच लागे आग लगायो दही भस्म न जाय जमे मोरी मोरी सकल ही सकल विधि। ऐसा ऐसा प्रणाम कहा कि हे राजन कृपा हुई। कहा कि देवती हरे तस रत सुखकारी बंज त्रिभुज सुन तेर घोरारी मंगल भवन मंगल हारे द्रवहु से दशरथ अजिर विहारी।